हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए लव और करियर रीडिंग दोनों करने आई हूँ। ये मैं टाइम स्टैम्प कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो चेक कर सकते हो। अगर आप सिर्फ करियर देखना चाहते हो तो आप करियर देख सकते हो, अगर आप सिर्फ लव देखना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो। तो टाइम स्टैम्प चेक कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी टॉरस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो पहले हम आपकी लव रीडिंग देखेंगे टॉरस। तो देखते हैं आपके लिए आज से लेकर एंड ऑफ नवंबर तक क्या मैसेजेस है लव में। तो आपकी तरफ आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं क्या है। एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस में यहाँ पे एक एरीज को देख रही हूँ। ये पर्सन के साथ शायद या तो आपकी शादी हो चुकी है या फिर ये पर्सन शादीशुदा है, और आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है तो शायद आप दोनों फ्यूचर प्लान कर रहे हो, और ये आपकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म पार्टनर है। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी मतलब ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है, या यहाँ पे एक तरीके का एक आप इस पर्सन को या तो बहुत जानते हो पहले से ही, या कोई फैमिली रिलेशन के वजह से आप एक साथ हो, जैसे कि अरेंज मैरिजेस होते हैं। मगर ये पर्सन की एक दूसरी पर्सनालिटी भी है जो यहाँ पे दिख रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब या तो ये पर्सन अचानक से एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों की अब तक शादी नहीं हुई है तो हो सकता है ये पर्सन अब अचानक से अपने अपने प्लान्स पर मुकर गए हैं। लाइक पहले उन्होंने कहा था कि वो शादी करेंगे आपसे, और फिर अचानक से शायद इस पर्सन में कोई बदलाव आ गया हो। अगर ऐसा नहीं है तो शायद ये पर्सन आपके अगर साथ आपके और इस पर्सन की अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आपको शायद शक है कि ये पर्सन की अफेयर है किसी और के साथ। मैं देख रही हूँ कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो आप कोई इस पर्सन को फोर्स नहीं करना चाहते, आप अपना वक्त लेना चाहते हो, आप समझना चाहते हो एक दूसरे को। मगर ये पर्सन की पर्सनालिटी कुछ अलग है। ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट है, काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया नहीं है कि ये पर्सन कहाँ मतलब क्या करते हैं, इनके फ्रेंड्स कौन हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टॉरस की आपको ये शक है कि ये पर्सन की कोई और अफेयर है, और आप दोनों की पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब आप थोड़े से डिफेंसिव हो गए हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये पर्सन की लाइफ में और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो। तो आप थोड़े से मतलब पीछे हट गए हो। मगर ये पेज ऑफ कप्स एक नई शुरुआत दिख रही है। तो चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके ये पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ये हो सकता है कि ये पर्सन बहुत बिजी हो और वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे हो, बहुत ट्रैवल वाली जॉब हो, और इसलिए आप दोनों के बीच में थोड़ा सा एक रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक बदलाव आ गया है। मगर ये पर्सन आपके तरफ फिर से आ रहे हैं एक ऑफ़र लेकर, एक अपॉलॉजी लेकर, और आपको शायद लगता होगा कि ठीक है चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर डेविल यहाँ पे है, और डेविल के आने से यहाँ पे ये जो पर्सन कहते हैं और वो जो करते हैं वो अलग चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये है कि शायद ये पर्सन की एक और पर्सनालिटी है, एक और सच है जो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो कुछ तो ये पर्सन छुपा रहे हैं, या फिर ये पर्सन की कुछ बातें हैं जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से आइडिया नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये डेविल क्या है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने कहा ये पर्सन की कुछ और है, पर्सनालिटी है, या वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, और ये चीज़ जो है वो बहुत जल्द बाहर आने वाली है क्योंकि टावर है यहाँ पे। तो ये एकदम अचानक से शॉकिंग रेवलेशन तो होने वाली है। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, टावर।
कैप्रिकॉन एनर्जी है डेविल, एम्परर है एरीज। तो चलिए देखते हैं कि आगे चलकर क्या होगा। यहाँ पे आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी एनर्जी हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है आगे चलकर आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हो या कोई झगड़ा हो इस चीज़ को लेकर, इस रेवलेशन को लेकर, क्योंकि जो भी ये रेवलेशन है काफ़ी शॉकिंग है। मगर एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो मैं जो कार्ड्स आपकी देख रही हूँ, एक पॉजिटिव कार्ड है तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ऐसी है। तो आपकी रिलेशनशिप भी शायद काफ़ी ऊपर नीचे है। आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो मगर इस रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उसके ऊपर गॉसिप है। तो आपको कुछ चीज़ें शायद बाद में पता चल रहा हो। यहाँ पे आउटकम क्या है, स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो शॉकिंग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकदम से अचानक अनएक्सपेक्टेडली आपको पता चले। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आप हील करोगे। आप जो भी डिसीजन लोगे, अगर आपने डिसाइड किया है कि इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं करना है, तो आपको बहुत हिम्मत के साथ वो डिसीजन लेना होगा। और अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करनी है, तो भी आपको काफ़ी पेशेंस और हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो चाहते हो वो वैसे ही होगा, मगर उसमें इश्यूज होंगे। स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, स्टार एक्वेरियस एनर्जी है। तो ये स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे बहुत टेंशन है, मेंटल टेंशन है, एंग्जाइटी है। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है, डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे हीलिंग है। तो अगर आप एंड कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, तो आपको बहुत हिम्मत के साथ वो डिसीजन लेना होगा, ईजी नहीं होने वाला। तो टॉरस, यही है आपके लिए लव रीडिंग। अब हम आपके करियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो टॉरस, ये है आपके लिए करियर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए करियर में क्या मैसेजेस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। तो टॉरस में देख रही हूँ यहाँ पे बहुत पैसा आने वाला है आपके लाइफ में। फिर से डेविल आ गया यहाँ पे। तो देखिए टॉरस में देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा है, अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है। शायद ये फैमिली के थ्रू पैसा आ रहा हो, या फिर आपको कोई इनहेरिटेंस मिल रहा हो, या बहुत बोनस मिल रही हो एक साथ जब पैसा आता है, या फिर कोई बल्क मनी आ रही हो। ये काम के सिलसिले में ही आ रहा है, क्योंकि आप दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ये पैसा कमा रहे हो। मगर और यहाँ पे देखिए एक नई शुरुआत भी है आपके लिए, और बहुत स्टेबल न्यू ऑफ़र है या नई शुरुआत है। हो सकता है कोई आपको एक जॉब ऑफ़र कर रहे हो या बिज़नेस ऑफ़र कर रहे हो, मगर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो ऑफ़र जैसे दिख रहा है वैसे है नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई है, या मतलब ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ़र नहीं है, इसमें काफ़ी हिडन चीज़ें हैं। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़े तो शायद आपको समझ आएगा कि कुछ चीज़ें ट्विस्ट करके लिखी हुई है। तो एकदम थोड़ा सा आपको संभल के कॉन्ट्रैक्ट देखना है, साइन करना है। सब चीज़ जो भी ऑफ़र मिल रहा है उसे फेस वैल्यू पर मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई तो एक धोखा है यहाँ पे, या कुछ तो है जो मैन्युपुलेट किया जा रहा है, आपसे झूठ कहा जा रहा है। कैप्रिकॉन एनर्जी है यहाँ पे डेविल। तो हाई प्रीस्टेस एक पाइसिस एनर्जी है, मगर ये काफ़ी इंट्यूशन की भी एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको बहुत इंट्यूटिवली काम करना होगा, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी होगी, और पेशेंटली वेट करना होगा ऐसी एक ऑफ़र के लिए जहाँ पे आप इमोशनली खुश हो। क्योंकि कहीं ना कहीं टॉरस, आप पैसा तो बहुत कमा रहे हो, मगर शायद आप उस जॉब से खुश नहीं हो, या आपको वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप एक ऐसी जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो वो ऑफ़र आ रही है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना होगा। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है हाई प्रीस्टेस के साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए यहाँ पे सही वक्त पे आपको ये मिलेगा, मगर शायद इमीडिएटली नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा।
एस ऑफ सॉर्ड्स, तो ये देखिए 3 एसेस है यहाँ पे, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई बिगिनिंग्स आ रही है और काफ़ी ब्रेक थ्रूज हो रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है। तो आउटकम देखिए स्टार, यहाँ पे आउटकम भी स्टार इस डेक में भी है, आपके पर्सनल रीडिंग में भी आउटकम स्टार था। तो आपकी विशेस ज़रूर फुलफ़िल हो रही है, मगर काफ़ी स्ट्रेसफुल है आपकी लाइफ कुछ दिनों के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, और वो स्ट्रेस आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड होगा या घर के रिलेटेड होगा। शायद आप एक नया घर ले रहे हो या नई बिजनेस शुरू कर रहे हो या नया जॉब। अगर यहाँ पे देखिए अब चौथा एस भी आ गया, कभी भी मैंने एक रीडिंग में 4 एसेस नहीं देखे। तो आपकी तरफ काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो और आपको जो ऑफ़र दिया जाता है उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। आप पूरी तरीके से रिसर्च करके कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस देखते हैं करियर में क्या है। एडवाइस देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, एडवाइस आपके लिए है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एडवाइस आपके लिए है हायरोफांट। तो टॉरस एनर्जी है हायरोफांट। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको काफ़ी बैलेंस होकर कि अगर हो सके तो किसी की ओपिनियन लीजिए जो आपको मदद कर सके या सही गाइडेंस दे सके। ये कोई मेंटोर हो सकते हैं, या अगर आपके करियर में कोई ऐसे पर्सन हैं जो एक्सपीरियंस्ड हो तो उनकी मदद लीजिए, क्योंकि आपके तरफ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। और उसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी क्रेडिट स्टील करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी मेहनत जो है वो कोई और चुरा के ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे आपको थोड़ा सा संभलना है। और ये 2-3 बार आ चुका है आपके रीडिंग में, तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना है आपको। मगर जो भी है यूनिवर्स का खेल है और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे डेस्टिनी में है। तो यूनिवर्स कह रही है आप सिर्फ संभाल सकते हो, मतलब आप अपनी आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और उसी के लिए हम टैरो रीडिंग्स करते हैं, ताकि ऐसे अगर कुछ हो तो आप चौकन्ना हो जाए। तो टॉरस यही है आपके लिए करियर रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके लिए होता है तो ज़्यादा रेजोनेट होगा। प्राइवेट रीडिंग की डिटेल्स के लिए मुझे मेल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरी सारी डिटेल्स, मेल, वेबसाइट वगैरह स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चेकआउट कीजिए, मैसेज कीजिए, पेमेंट कीजिए और फिर बुक कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे फिर मिलूँगी। थैंक यू सो मच।